हो गए सबके भाई आप मित्र। खोल दीजिए। न थी हिम्मत आप उठेगी, आपको स्वयं भी जागृत होने का बल आपके अंदर नहीं था, सो तुम उठाए 14 तबक, और मैंने तुम्हें इतना बल दे दिया कि तुम्हारे कारण सारे 14 लोक के ब्रह्मांड के जीवों को अखंड मुक्ति का प्रदान मिल गया। अखंड मुक्ति का वो सुख सारी दुनिया को मिल गया। वो जो मैंने तुम्हारे पास जो जागृत बुद्ध का इलम भेज दिया, उसकी बरकत है। ऐसा किया बैठो ना सुत में, तुम्हें इनमें रही ना सका। और ऐसा किया मैंने बैठ ना सुत में, तुम्हें इस खेल के अंदर नाशवान संसार में बैठकर यहाँ पे मैंने तुमको वो अर्श का खजाना लुटा दिया और तुमको बेशक भी कर दिए। अब तुम्हें कोई शक न रही, तुम अर्श की रूह हो, धनी की अंगना हो, ये भी तुम्हारे अंदर दृढ़ता से मैंने भर दिया। हाय हाय, इतना कुछ करने के बावजूद तुम्हारी नजरें अभी तक खुली नहीं। धनी हमें एक ही बात समझाना चाहते कि मैंने तुम्हें कौन सा खजाना लुटा दिया है, तुम्हें अभी उस बात का एहसास नहीं हुआ है। ये मेरी आशिकी है कि मैं पल पल तुम्हारे पीछे पीछे फिरता रहता हूं। इतना बल तुमको दे दिया कि तुम स्वयं की पहचान कर लो, अपने आप को अर्श में जागृत करो। और इतना ही नहीं, तुम्हारे कारण 14 लोक के ब्रह्मांड को अखंडता मिल जाए, ऐसा अखंडता का इलम मैंने तुझे दे दिया। और ये मेरी रूह, अभी भी तुझे विश्वास नहीं आ रहा है, अभी भी तेरी नजरें नहीं खुल रही है, अभी तो बेशक नहीं हो रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसे बेसका होए के, तुम्हें अजुना अर्श लज्जाता। इतना इलम दे दिया और तुम्हें बेशक कर दिया कि तुम अर्श की मेरी अंगना हो, मेरी रूह हो, तेरे मेरे बीच में आशिकी का संबंध है। ये बेशक कर दिया। ये इलम से हमें अब कोई शका नहीं रही, अब हमारे दिल में कोई संशय नहीं बचा, अब तो दृढ़ता हो गई हमें। और फिर भी कहते हैं तुझे अजुना अर्श लज्जत, अभी भी अर्श की लज्जत नहीं आ रही। जितनी लज्जत तुझे इस खेल की आ रही है, वैसी लज्जत तुझे अर्श की क्यों नहीं आ रही? मैंने तुझे ऐसा इल्म दे दिया कि तुरंत ही नजरें खुल जाए, भव रोगी का भव मिट जाए, चाहे जहर चढ़ा हुए जिनी का एक पल के अंदर वो जहर उतर जाए, ऐसा इल्म मैंने तुझे दे दिया। अर्श की सारी बातें तेरे सामने खोल दी, मैंने अपना दिल खोल कर दे दिया, मेरे दिल के भीतर छिपी सारी बातें तुझे बता दी, अर्श की हकीकत की पहचान करा दी, और तेरी और मेरे बीच का संबंध, मूल निस्बत तेरे भीतर जागृत कर दी। अभी भी तुझे लज्जत नहीं आ रही है, अभी भी तुझे मेरी मेहर चाहिए, मेरी बनाई हुई दुनिया तुझे चाहिए, मैं नहीं चाहूं, मेरी तरफ तेरी कोई चाहत नहीं है।
अभी तुझे लज्जित क्यों नहीं आ रही? इतना दृढ़ इल्म देने के बाद, बेशक करने के बाद, अब तो तू पल पल मेरे संग जुड़ी रहनी चाहिए। अभी तो तेरी सुरता अर्श के अंदर हिलती रहनी चाहिए। अर्श के उन सुखों की लज्जत तुझे पल पल यहाँ पे मिलती रहनी चाहिए। क्या हो गया है तुझे? कहाँ है तेरी नजर? अर्श के इन सुखों की लज्जत क्यों नहीं आ रही? धनी जी यही बात हमें पूछ रहे हैं। एक आशिक अपनी माशुका को पूछ रहा है कि अरे मैंने तुझे मेरा दिल खोल कर सारी बातें कह दी, दिल चीर कर दिखा दिया कि देख मेरे दिल के भीतर तेरी ही छवि बसी हुई है। मैंने अर्श के सारे सुख तेरे वास्ते खोल दिए। तुझे इतनी बड़ी बात, इतना बड़ा मरातबा दे दिया कि जो सुख मैंने तुझे दे दिए हैं, उन सुख को ये सारा संसार, ये त्रिदेवा अवतार तीर्थंकर पैगंबर, कई ऋषि मुनि सालों से ढूंढते आए, किसी को एक भनक न लगी, और तुझे उन सारे सुखों में मैंने डुबो दिया। अभी भी तुझे लज्जत नहीं आ रही। उन सुख जो दिल में भर भर आने चाहिए, वो तुझे अभी नहीं हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? ताम ताले दिल में, हाय हाय तुम्हें दर्दा बिना आवत। कैसी कठिन कठोर पत्थर दिल तू हो गई है। कल ही कहा था कि पत्थर दिल, तो भी दिल गला नहीं पत्थर। तेरे दिल के भीतर की संवेदनाएं कहाँ खो गई है? मेरी प्यार भरी इतनी बातें सुनने के बावजूद तेरे भीतर प्यार प्रकट नहीं हो रहा है। तो संगदिल हो गई। क्या बात कर रही है तू? मैंने तेरे वास्ते सारे सारे खजाने खोल दिए, और तू अभी भी उस रूठी रानी की तरह उहू उहू कर रही। अब क्या करूं तुझे? एता मता ले दिल में अर्श का इतना सारा खजाना मैंने दे दिया, और उसको दिल में लेने के बाद भी हाय हाय तुम्हें दर्दा भी न आवत। तुझे दिल में जरा सा भी दर्द महसूस नहीं हो रहा। मैं उस अर्श की अंगना, मेरे प्राण प्रीतम ने मेरे वास्ते अर्श के सारे खजाने खोल दिए। अपने इश्क को लेकर यहाँ पे आ गए, अपना इश्क जता दिया, मेरे दिल को अर्श बनाकर बैठ, और फिर भी तुझे अभी दर्द नहीं हो रहा है। अभी भी तुझे दिल में एक खेल भरा हुआ है। अभी तू बेशक नहीं, अभी तेरा ईमान दृढ़ नहीं हुआ। यदि हो गया होता तो दिल में मेरे सिवा और कोई बात बसती ही नहीं। सारी दुनिया की चाहतों के पीछे फिरी है, कभी तूने मेरी चाहत का एहसास नहीं किया। कभी दो बूंद तेरी आंखों से मेरे वास्ते नहीं निकले। सारी दुनिया के लिए तूने रोया है, मेरे वास्ते क्या हो रहा है? कब मेरा दर्द तेरे दिल में अंदर आए? एक आशिक अपनी रूहों को पुकार पुकार के ये बात पूछ रहा है कि हे मेरी रूह, तेरी नजरें अभी कहाँ लगी हुई? अब तो मैंने अर्श की कोई बात तेरे से नहीं छुपाई। अर्श की बारीक बातें मैंने समझा दी।
मेरी खिलवत के सुख तेरे दिल में भर दिए, तेरे मेरे बीच के मूल संबंध को जागृत कर दिया, और इतना कुछ देने के बावजूद अभी भी तेरे दिल में कोई दर्द ही नहीं आ रहा। अब तुझे क्या कहूं मैं, कितना तुझे समझाया, अब भी तेरे दिल में मेरे वास्ते कोई दर्द नहीं आ रहा है। हाय हाय ये देखा बोला जुलमत का, दिल ऐसा किया सखात। आशिक, मेरे प्रियतम हमें कह रहे कि हाय हाय ये देखा बल जुल्मत का, इस संसार का, माया का, निराकार का, इस ब्रह्मांड का, ये बल मैंने देख लिया। हाय हाय देखा ये बल जुल्मत का, जिस संसार को निराकार कहे, जिसके कोई हैसियत ही नहीं, उस संसार का बल कितना है। ये माया ने तेरे दिल को सखत कर दिया है, दिल ऐसा किया सखत कि मेरे प्यार का एहसास तेरे दिल में नहीं पहुंच रहा है। तेरा दिल ऐसा पत्थर का हो गया है कि उसमें मेरे प्यार की कोई जगह ही ना बची। एक आशिक अपने माशूका को अपने प्यार का इजहार कर रहा है, अपना प्यार जता रहा है कि हे मेरी प्रियतमा, हे मेरी माशूका, तूने खेल को इतना भारी कर रखा है, इस खेल के प्रति तेरा लगाव इतना ज्यादा हो गया है कि तेरा दिल इतना सख्त हो गया है कि मेरे प्यार का तेरे दिल में एहसास ही नहीं। कैसे तुझे एहसास दिला दूं मैं, क्या करूं? एक खेल के अंदर मैं पल पल तेरी खबर रखता हूं, तुझे इश्क उपजावने करूं सो अब उपाय, कितना मैं कोशिश कर रहा हूं, पूर चलाऊं प्रेम को यही में छक चकाए। मैंने अपने प्यार के सारी बातें तेरे सामने कर दी, पूर चला दिए प्रेम के, खिलवत के सुख तेरे सामने मैंने खोल दी। अभी भी तुझे मेरे प्यार की कदर ही नहीं, मेरे इश्क की तेरे दिल में कोई जगह ही नहीं। इतना सखत दिल कर दिया। और ये जुल्मत का बल है, ये माया का बल है, क्योंकि तेरे दिल के अंदर माया को इस कदर तूने भारी कर रखा है कि मेरे प्यार की तेरे दिल में कोई जगह ही ना बची। हम रूहों को ये व्यंग्यबान सुना रहे हैं, धनी कि क्या कर रही है तू, अब तुझे कैसे मैं विश्वास दिला दूं कि मैं ही तेरा आशिक हूं। मैंने तो कोई कसर नहीं छोड़ी, अर्श के सारा खजाना तेरे सामने खोल दिया, तेरे पीछे पीछे में ऐसा आशिक बनकर भटक रहा, तुझे हर पल मेरी ओर आकर्षित करने के लिए हर संभव कोशिश कर रहा, और तुम इस खेल को दिल में भरकर ऐसा सखत दिल बनाकर बैठ गई हैं। ना तो एक शाखा मिलावते और शर्वात बही उड़ात। वरना तो एक साथ मिलाते, एक जरा सी पहचान होते, एक जरा सी साक्षी मिल जाते, तुरंत ही रूह जागृत हो जाती।
हमें कोई अपना बहुत पुराना बचपन का कोई साथी मिल जाए, कोई दोस्त मिल जाए, और हमें अपनी पुरानी दोस्ती की, पुरानी मस्तियों की एक हल्की सी पहचान करा दे। याद कर, हम छोटे थे, स्कूल में पढ़ रहे थे, कैसे पेड़ों पे लटक रहे थे, कैसे वहां भाग दौड़ रहे थे, याद है तुझे उस सर ने तुझे पीटा था और ऐसा तू रोई थी, ऐसा वैसा। जो बातें हमें अपने बचपन की साक्षियां देकर कोई याद दिलावे तो तुरंत ही हमें वो सारी बातें याद आ जाती, और हम अपने उस याद दिलाने वाले मित्र की पहचान कर लेते हैं। दिनेश जी की आज क्या हो रहा है? ये मेरी आत्म, मैं तुझे तेरे मेरे बीच के इश्क के, खिलवत के सारी लीलाओं की बातें याद दिला दी, अर्श की उन सारी हकीकत की बात याद दिला दी। कैसे हम उन बड़े वन के वृक्षों के अंदर जाकर झूले में झूलते थे, याद तो कर जरा। कैसे उस बट पीपल की चौकियों के तनों के भीतर जाके हम छिप जाते थे, याद कर। बाकी सब रूहें ढूंढती फिरती थी और मैं तुझे अपनी बाहों में भरकर उसी बट के तनों के अंदर जाके छिप जाया करता था। अभी भी तुझे याद नहीं आ रही? चल छोड़, आगे चल। कैसे हम फूलबाग के अंदर उन फूल लताओं से गिरी हुई लता मंडप में प्यार की बातें करते थे, ये भी याद नहीं आ रही है? छोड़, उन फव्वारों के बीच में हम कैसी मस्तियां करती थी, मैंने अपने हाथों से जल लेकर, याद कर, तेरे मुंह के ऊपर छिटक दिया था, नहीं याद रहा? चल छोड़, आगे बढ़। चल, कैसे हम वो अन्न बन्न के अंदर कैसे भागते थे, कैसे दौड़ते थे, नहीं याद आया? चल आगे बढ़। कैसे वो दुग्ध नीचे के अंदर हम कितनी मस्तियां करती थी, लोट पोट होकर कैसे हम दौड़ती थी, वहां पे गिरती थी, मस्तियां करती थी, नहीं याद आ रहा? चल छोड़, आगे बढ़ते हैं। अरे वो पश्चिम के चौगान को तो वो तो तुझे याद आएगा ही, कि कैसे एक ही पशु पंछी के ऊपर हम दोनों बैठकर आसमान की सवारियां करती थी, नहीं याद आया? ये भी याद नहीं है? देख, कितनी साख, कितनी निशान में तुझे मिला दिए, एक भी याद नहीं आ रहा है? अच्छा, पुखराज जी को तो याद कर ले, कैसे उसके चांदनी से उस जल की धाराओं के ऊपर हम सरकते हुए अदबीच के कुंड के अंदर गिर जाते थे, नहीं याद आ रहा? और क्या करूं तुझे याद दिलाने के लिए? कितनी मेरी सुख खिलवत के, हे मेरी रूह, तेरे संग मैंने की हुई एक एक लाओं मैं तू याद दिला रहा, तू कहां फंस गई? तुझे बाकी सब चीजें याद है, सिर्फ मेरा इश्क भूल गई। अब क्या करूं तुझे उस बातों को याद दिलाने के लिए? मैं कहां नजरे है तेरी? ना तो एक साख मिलावते, एक साक्षी मिल जाए, एक लीला की तेरे दिल में याद आ जाए, तुरंत ही अरवा उड़ जाए, आत्म जागृत हो जाए, नजर खेल से हमारी अर्श की ओर घूम जाए। तू कहां अटक पड़ी है? तेरे सारे रास्ते के विघ्न मैंने दूर कर दिए, सारे कांटे चुन चुन कर निकाल दिए, अब इतना सरल तुझे मार्ग बता दिया। चितवन की प्रेम भरी चितवनी,
किलवत की लीलाओं की चितवनी। और फिर भी ये मेरी रूह तू कहां भटक रही, अभी तुझे याद ना आवत। इतनी साक्षियां देने के बावजूद तुझे अभी भी कुछ याद नहीं आ रहा है। और यदि याद आ जाता तो ये मुझे कहने की आवश्यकता ही न रहे। तुरंत अर्श में तेरी नजर जागृत, तुरंत अपने मूल स्वरूप में तू जागृत। एक खेल तेरी नजरों से कब का उड़ गया, लेकिन तुझे एक भी बात ये नहीं आ रही है। शाबाश तुम्हारी अरवाहों को, शाबाश हेड़े सखात। शाबाश मेरी रूह, अब क्या कहूं तुझे। जो इश्क रबद में तूने अपनी आशिकी जाहिर कर दी, तूने तो मुझे माशूक कह दिया था, अब वो आशिकी कहां गई। मैं तुझे इतनी बातें याद दिलाने के बावजूद तुझे यदि कुछ याद नहीं आ रहा तो तुझे और क्या कहूं मैं। शाबाश तुम्हारे अरवाह को, शाबाश मेरी तेरी रूह को, शाबाश। ऐसी ही रूह होनी चाहिए, परम धाम की आत्मा ऐसी होनी चाहिए कि इतने याद दिलाने के बाद भी कुछ याद ना आवे। शाबाश है तुझे। जैसे रास मंडल में हमें प्रवेश करते ही उथला के वचन कहे, यही बात धनी फिर हमें ये बता रहे हैं, रूहों मैं रे तुम्हारा आशिक, मैं सदा सुख तुम्हें चाहूं, वास्ते तुम्हारे इश्क के कई अंग इश्क उपजाऊं। तुम्हारे वास्ते दिल में 3 प्रकार के इश्क की लीलाएं मैं उपजा रहा हूं, जागृत कर रहा हूं। लेकिन शाबाश मेरी रूह, शाबाश, तुम बहुत सख्त दिल हो गए हो। शाबाश, शाबाश अर्श की रूहें ऐसी ही होनी चाहिए कि इतना कुछ याद दिलाने के बावजूद भी कुछ याद ना आवे। शाबाश मेरी अरवाहों को, शाबाश हैडे सखत, तुम्हारे एक दिल को भी शाबाश है कि इतना पत्थर जैसा सख्त कर रखा है कि मेरे इश्क का जरा सा भी एहसास तुम्हारे दिल को नहीं हो रहा। मैंने तुम्हारे वास्ते कौन सा खजाना लुटा दिया है, वो भी तुम्हें कदर नहीं, न तो मेरे प्यार की कदर है। किस तरह से मैंने तुम्हें ये सारी दुनिया की झंझटों से छुड़ाकर मेरी ओर खींच कर ले लिया, फिर भी तुम्हें कोई समझ नहीं, तुम्हारे दिल के भीतर कोई हलचल नहीं मची है। आशिक और माशूक, अरे ये खेल के दुनिया के आशिक माशूक को तो देख लो। यदि किसी लड़के को कहीं नजर मिल जाए तो जो सुबह 9 बजे तक सोता रहने वाला और उसे ये पता चल जाए कि मेरी प्रियतमा सुबह 5 बजे
कॉलेज जाने के लिए निकल जाती है या कहीं जॉब करने के लिए निकल जाती है, तो वो 4:30 बजे जाके खड़ा हो जाएगा एक झलक पाने के लिए। अलार्म लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी उसको। बिना अलार्म के 4:30 बजे बिना मुंह धोए वो जाके उसके घर के सामने खड़ा हो जाएगा कि अभी वो घर से निकलेगी और उसके एक झलक मुझे मिल जाएगी। ये दुनिया के आशिकों में भी इतना दर्द, इतना बल होता है कि अपनी माशूका को एक नजर में भरने के लिए वो सब कुछ न्यौछावर कर देता है। तो हे मेरी आत्म, तेरा मेरा मूल संबंध तुझे याद नहीं आ रहा। जो तन तुझे मिल गया है, जो वजूद के साथ तू इस खेल के अंदर उतरी है, तुझे उस वजूद से प्यार हो गया है और उस वजूद के साथ जुड़े हुए सारे रिलेटिव्स का तुझे प्यार हो गया है और मेरा जो मूल संबंध है वो तो तुझे। शाबाश शाबाश मेरी अरवा है और शाबाश हैडे सखर। ऐसी तो माशूका ना होनी चाहिए जो अपने प्रीतम के प्यार को भूल जाए। शाबाश है तुझे, शाबाश तुम्हारी बेसके, शाबाश तुम्हारी निस्बत। हाँ ये तुम्हारी बेशकी हो गई। शाबाश है, यही तुम्हारा ईमान हो गया। शाबाश। हम राज्य के सिवाय किसी को नहीं मानते हो, घर में भी राज्य की फोटो रखी है हमने। शाबाश तुम्हारी बेशकी। अरे इतना बड़ा इल्म दे दिया, तुम्हें उसको समझने का कोई वक्त नहीं है, कोई समय नहीं। न दिल में बेकरारी है कि मैं कुछ समझूं, कुछ पल मैं अपने प्रीतम के साथ गुजारूं, कुछ पल अपने इस व्यस्त जीवन से कुछ पल निकालकर मैं चितवन में डूब जाऊं। ये सारी दुनिया की शोहरत प्राप्त करने के लिए रात दिन दौड़ते रहते, उसमें से कुछ पल तो निकाल के बैठ जाओ। शाबाश तुम्हारी बेशकी। तुम्हें हर चीज के लिए समय है, राज्य के लिए समय नहीं, अपने प्रियतम के लिए तुम्हारे पास कोई समय नहीं। ऐसी बेशक हो गई तू। शाबाश तेरी बेशकी, शाबाश तुम्हारी निस्बत। ये है हमारा मूल संबंध, जो एक पल भी एक दूसरे के सिवा न रहने वाले हम आज कब के बिछुरे कब मिलेंगे। शाबाश तुम्हारी निस्बत। ये मूल संबंध है हमारा। ये अर्श का तेरा मेरा नाता है, ये हमारी खिलवत है, ये हमारी आशिकी है। अंगना का दावा तो ले लिया, शाबाश तुम्हारी निस्बत। ब्रह्म सृष्टि बन गई। अपने आप को घोषित कर दिया कि मैं तो ब्रह्म सृष्टि हो गई, मैं धनी की अंगना हूं। बस घोषित कर देना ही काफी हो गया। अब हमें क्या करना है? कुछ नहीं। तारतम ले लिया, कंठी बांध ली, कान फूंक लिए, कुछ व्रत उपवास कर लिए, यात्रा कर ली मंदिरों की, हम तो ब्रह्म सृष्टि हो गए। शाबाश तुम्हारी निस्बत। ये निस्बत है तुम्हारी। हमारे मूल निस्बत में हम प्रियतम से एक पल के लिए भी जुदागी ना सहन करने वाली, आज प्रीतम को एक पल के लिए याद करने के लिए हमारे पास समय नहीं है। शाबाश तुम्हारी निस्बत।
धन्यवाद। धनी जी कह रहे हैं कि हे मेरी रूहे, इतना कुछ समझाने के बाद भी कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है। दिल की बातें मैंने कह दी तुमसे, अब तो मैंने कुछ छिपाया नहीं है तुमसे। और क्या जानना है अभी तुम्हें, और क्या सुनना है अभी, कौन सी चर्चा सुन लेनी है अभी? श्रवणा सुख लेना, कानों का सुख। अरे अभी बहुत अच्छी चर्चा सुनी, अच्छी चर्चा सुनी, बहुत अच्छी चर्चा सुनी। अंदर तो कोई एहसास ही ना, और एहसास हो रहा है तो हाल क्यों नहीं बदले? अंदर पर्दा उड़ाया तो भी न बदले हाल। यदि इस इलम से, प्रीतम के प्यार भरी बातों से अंदर कुछ समझ आ गई, पहचान हो गई, तो हाल रहनी क्यों ना बदली? रहनी बदल जानी चाहिए। एक प्रीतम के सिवा और कहीं नजर ना होनी चाहिए। बहुत सुन लिया, अभी भी सुनते रहोगे क्या? कितनी चर्चा सुन ली, कितनों की चर्चा सुन ली। वो गाय का बछड़ा मां के दूध पीने के लिए जब उसको वो छोड़ता है, तो इस आंच में और उस आंच में वहीं पे मुंह मारता रहता है। कहीं एक जगह कुछ बात सुन के 2 घूंट दूध पी लेता तो अच्छा होता था। सिर्फ जाग हाथ में आई और फिर उसको बांध दिया। ये हाल हमारी, बस सुनते रहना, अंदर कोई परिवर्तन नहीं करना है। यदि हमारी रहनी न बदल गई, ये सुनने के बाद चितवन में हम न डूब पाए, कुछ दर्द दिल में न ले लिया, सेवा में कहीं जुड़ ना सके, तो खाक खाक लिया हमने या खाक समझदारी कर दी। इसलिए धनी कह रहे कि शाबाश मेरी रूहें, शाबाश है तुम, सारी जिंदगी सुनते ही रहो, सुनते ही रहो। इतने साल तक सुनते आए और सुनते रहो, क्योंकि हमें तो धनी ने कहा है, चर्चा सुन जो दिन ने रात, सुनते रहना, दिल में कुछ उतारना मत, सुनते रहो। मुंह के बड़े लबाड़, इतना कुछ सुनने के बाद भी यदि हमारे भीतर कोई परिवर्तन न हो सका, तो हम अपने अहंकार में ही डूबे रहे। इनके लिए धनी ने कहा है, शाबाश मेरी रूहे, शाबाश मेरी अरवाहे, शाबाश हैडे सखत, शाबाश तुम्हारी बेशकी, शाबाश तुम्हारी निस्बत, तुम्हारे मूल संबंध को शाबाश है। चर्चा सुन जो, सुनते रहो, सुनते रहो, सुनते रहो, शाबाश है तुम्हें। धन धन तुम्हारे ईमाना, धन धन तुम्हारे सहोर, धन धन तुम्हारे ईमान, कितने दृढ़ ईमान है तुम्हारे। एक प्रीतम के प्रति दर रोज सुबह हम उठ के ही अगरबत्ती दिया कर देते हैं, आरती भी करते हैं हम तो। देखो कितने बड़े ईमान है हमारे।
धनी जी कह रहे कि धन धन तुम्हारे ईमान। बाह्य रूप से तो मेरी पहचान कर ली, भीतरी पहचान कब करोगे? दिल में दर्द कब आएगा? दृढ़ विश्वास का मतलब जब तक मुसीबत नहीं आई है तब तक प्रीतम के संग जुड़े हैं, और जब हल्की सी भी मुसीबत आ जाए, आए तौबा मचाना शुरू हो जाती है, तब ईमान छूट जाता है। देवचंद्र जी को बुखार आया, इतने लांगड़ हो गए। वैद्य जी ने कहा कि मैं दवाई तो दूंगा, लेकिन बाहर की हवा मिलेगी, लगेगी तो वो मर जाएगा, इसलिए कमरे के अंदर बंद करके रखो। तब याद कर लो मधु मेहता और दोनों के बीच का संवाद को। देवचंद्र जी कह रहे कि धर्म है तो जीवन है। यदि मैं मेरे ईमान पे खड़ा रहूं तब ठीक है, मेरे जीवन का कोई महत्व है, तब जीवन की जरूरत है। यदि धर्म न रख सकता हूं तो मुझे जीवन की कोई आवश्यकता नहीं है। और देखो मधु मेहता का जवाब क्या है, यदि तन रहेगा तो धर्म तो कल भी कर लेगा तू, तन ही नहीं रहेगा तो कैसे करेगा? हम मधु मेहता के विचार से सम्मत है, हम उन विचार से जुड़े हुए हैं कि पहले स्वयं की फिक्र करो, राज्य की बाद में फिक्र करो, जिक्र बाद में होगी, पहले फिक्र कर लो अपनी। हम रहेंगे तो भक्ति करेंगे, हम रहेंगे नहीं तो कहां से भक्ति करेंगे? धन धन तुम्हारे ईमान को राज्य कहते हैं। पहले अपनी फिक्र करो, फिर प्रीतम की जिक्र करो। अरे धनी जी कह रहे कि पहले मेरी जिक्र करो, फिर अपनी फिक्र करो। तुम्हारी फिक्र करने वाला मैं हूं, तू जिक्र कर, फिक्र मैं करूंगा। लेकिन हमें विश्वास नहीं है, इसीलिए कहा है कि धन धन तुम्हारे ईमान को। शाबाश। हमें उनकी फिक्र के भरोसा नहीं है कि ऐसा न भी हो गया और मर गए तो शाबाश। जैसे हम तो यहाँ पे 1000 साल जीने के लिए आए, मरने वाले ही नहीं है हम तो। हम स्वयं की फिक्र करेंगे तो कभी नहीं मरेंगे, वरना मर जाएंगे। शाबाश तुम्हारे ईमान को। बातें करते हैं कि विश्वास है धनी के, सबकी दूरी तेरे हाथ। वाह, बोलने के लिए बहुत कुछ कह देते हैं, लेकिन आचरण में कुछ भी नहीं आता। इसलिए धनी कहे कि धन धन तुम्हारे ईमान, धन धन तुम्हारे सबूर। शाबाश तुम्हारी समझदारी को। सबूर माने समझदारी। तुमने मुझे जो समझ लिया, तुमने मेरी पहचान कर ली, शाबाश तुम्हारे सबूर। धन धन है तुम्हारी इस बुद्धि को कि जो तुमने मुझे अच्छी तरह से समझ लिया कि तुम तो स्वयं अपना कर सकते हो, मेरी कोई आवश्यकता ही नहीं। शाबाश तुम्हारे सहूर। धन धन तुम्हारे ईमान, धन धन तुम्हारे सहूर को। धन धन तुम्हारी अकले, भले जागे कर जहूर। वाह, धन धन तुम्हारी अकल को। शाबाश, बहुत बुद्धिमान हो तुम, क्योंकि ये ज्ञान लेकर तुम तो जाग गए, ज्ञानी हो गए तुम, सारी बात तुम्हें समझ में आ गई। भले जागे कर जहूर, मेरी बातों को समझ के तुम जागृत हो गए। शाबाश, एक एक चौपाई का सार समझ में आ गया तुम्हें तो। शाबाश तुम्हारी अक्ल को
कितने होशियार हो तुम। मेरे प्रीतम का आशिक की बोल रही, भीतर का दर्द फूट रहा है। ये कोई हमें ताना नहीं मार रहे। आशिक कभी अपनी माशुका को ताना कैसे मारेगा? क्या करे? लेकिन प्रीतम कैसे भी करके हमें अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हैं, और हमारी इस अज्ञानता को, इस जड़ता को दूर करने के वास्ते इस झिंझोड़ कर कह रहे हैं अभी, धन धन तुम्हारी अक्ले, तुम्हारी अकल को शाबाश, धन धन है कि तुम ये समझकर जागृत हो, क्या अपने आप को जागृत मान रहे हो। तुम ये समझ लिया कि मैं तो जागृत हो गई हूं। जागो और जगाओ, खुद नहीं जागो, औरों को जगाने का काम शुरू कर दिया। शाबाश तुम्हारे जहूर, जो इस इलम को दिल में बसकर तुम ये मानने लगे कि मैं तो जागृत हो गई, मुझे सारी बातें समझ में आ गई। ये हमारे पास नॉलेज आया, हर्ष का इंफॉर्मेशन आ गया। हो सकता है कि अर्श के सारे 25 पक्षों का वर्णन आप कंठस्थ कर लो। हो सकता है सारे दीवारें, दरवाजे, किवाड़, रंग, थंब सबकी गिनती कर लो। सारे माहौल, मंदिर को गिनती कर लो। सारे पेड़ पौधों के बने बड़े वन के वृक्षों की गिनती कर लो। अरे उसके पत्ते पत्ते की गिनती कर लो। अक्ल आ गई। ये जागृति नहीं है। शाबाश, धनी जी कह रहे हैं कि तुम्हारी अक्ल को शाबाश, रंदन है तुम्हारी अक्ल। मैं तुम्हें देना चाहता हूं अपना प्यार, और तुम लेना चाहते हो मेरा इलम। और इलम तो चतुराई। तुम्हें मेरा इश्क नहीं चाहिए। धन धन तुम्हारी अक्ल। बिना चितवन तुम अपने आप को जागृत कहने लगे, क्योंकि कुछ बातें तुम्हें बोलना सीख लिया, कुछ तुम्हें कंठस्थ हो गया, कुछ बातें तुम बहुत अच्छी तरह से बोल लेते हो। शाबाश। कभी चितवन में न डूबे, कभी प्रीतम के लिए दिल में कोई दर्द जागृत ना हुआ, और दर्द जागृत होगा वो किसी को कहने को थोड़ी रहेगी। कोई न सेवा में काम आए, अपने अहंकार के पुतले बनकर खड़े हुए और अपने आप को अर्श में जागे हुए समझने लगे। उस खिलवत के सुख तो कभी लिए ही नहीं, कभी एहसास ही नहीं हुआ कि मैंने एक पान का बीड़ा अपने प्रीतम के मुख में रखा। कभी एहसास ही नहीं किया कि मैंने मेरे प्रीतम के संग बैठकर जुले जुले हैं, अरे जुल रही हूं। कभी अर्श के किसी चीज का एहसास न किया। शाबाश मेरी रुत, धन धन है तुम्हारे ईमान को, भले जागे कर जहूर। शाबाश, तुम जागृत हो गए, भले जागे। शाबाश। इस तरह जागृत होने वाले आप सभी को बहुत बहुत धन है। शाबाश। क्या करे प्रीतम। अब आशिक
ये वचन कहकर रुकते नहीं है, एक कहते हुए अपने दिल में बहुत दर्द महसूस कर रहे कि ये बातें तो मुझे नहीं कहनी चाहिए, मेरी रूहों को मुझे शोभा नहीं देती कि मैं अपनी रूहों को इस तरह से कटु वचन कहूं, अपनी रूहों को दुख पहुंचे ऐसी कोई बात कह दूं। आशिक कभी ऐसा नहीं कर सकता। और इसलिए अब अपनी बात को कैसे वो मरोड़ रहे हैं, ये देख लीजिए। अर्श बताए दिया तुमको और बताए दई वाहिदात। ये मेरी रूह, क्या करूं मैं तुझे, मैं जो बातें तुझे नहीं कहना चाहता था वो बातें मैंने कह दी। आशिक के दर्द को जरा समझिए मेरे प्रीतम, क्या क्या अर्श बताए दिया तुमको, मैंने तुम्हें परमधाम की सारी हकीकत बता दी, मारिफत की पहचान करा दी, अखंड परमधाम के सारे खजाने से तुम्हें एक एक चीज से जानकार कर दिया। देखो तो सही मैंने तुम्हारे लिए क्या नहीं किया। अर्श बताए दिया तुमको और बताए गई वाहिदत, मेरा दिल खोल कर तुम्हारे सामने दे दिया। बताए गई वाहिदत, अपना दिल और दिल के भीतर छिपी सारा प्यार, सारी दुआएं, सारे दर्द को मैंने तुम्हें बता दिया। बताए गई वाहिदत, अर्श की सारी हकीकत तुम्हें समझा दी कि अर्श की सारी न्यामतें मेरा स्वरूप है और वो सारी न्यामतें तुम्हें जाने के लिए है, क्योंकि मेरी वाहिदत में मेरे दिल के भीतर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा प्यार भरा पड़ा है। अर्श की हकीकत और वाहिदत की मैंने पहचान करा दी। सहोर इलाम कुंजी सबदई बैठाए माहे खिलवाता। बुद्ध का इलम तुम्हें दे दिया। सहूर इलम कुंजी, सहूर माने समझदारी, ये एक एक शब्द की समझ तुम्हारे दिल के अंदर भर दी। मैंने ही तो सहूर करवाया तुम्हें, बाकी तुम क्या ये बातों को समझ पाते। मैंने अर्श बता दिया, मेरे दिल की बातें बता दी और मेरी दिल की बातें तुम समझ सको ऐसे तुम्हें मैंने जागृत भी कर दिया कि तुम मेरी बातों को, मेरे दर्द को तुम समझ सको, तुम एहसास कर सको। ऐसा सहूर दिया, ऐसा जागृत बुद्ध दे दिया, ऐसी कुंजी तुम्हारे दिल में सारी आ जाए, मेरे दर्द को तुम समझ सको। ये सारी बातें मैंने तुमको दे दी और बैठाए माहे खिलवत, मेरे संग, मेरे प्यार भरी मस्ती में तुम्हें बिठा दी। मेरे प्यार में तुम्हें डुबो दिया, अपना दिल खोल कर तुम्हारे सामने ये सारी नियामतें मैंने तुम्हें यहाँ पे दे दी। पहले क्या करते, इतना समझ आने के बाद भी जब हम नहीं समझ रहे हैं तो कुछ दिल का दर्द उनका छलक आया और उसी दर्द के मारे उन्होंने कुछ कटर वचन हमें कह दिए, शाबाश करके, धन करके हमें बता दिए। अब कह रहे कि देख मैंने तुझे ये सारा खजाना दे दिया है,
बैठाए माहे खिलवत, और तुझे मेरे संग मेरे इश्क की लीला में बिठा दिया, तुझे मेरे साथ मेरे बाहों में भर लिया, सहरग से नजीक तुझे कर दिया। ये सब कुछ मैंने तेरे वास्ते यहाँ पे ला कर दे दिया है। एता मता जिन दिया तीन आप देखावत केती बेर। अब कहते हैं कि देख, जो तुझे इतना सब कुछ दे सकता है, अब समझ। धनी जी कह रहे कि मैं एक खेल कैसे अपने आशिकी के दर्द को हमारे सामने प्रीतम बता रहे। एता मता जिन दिया, जिसने तुम्हें ये सारा खजाना लूटा दिया। कौन सा? अर्श बता दिया, अपने वाहिदत को बता दिया, सहूर करवा दिया, इलम कुंजी दे दी, अपने खिलवत की पहचान करा दी। इता मता जिन दिया, जो तुम्हें इतना सब कुछ दे सकता है, उसे अपनी पहचान करवाने में, स्वयं का दर्शन देने में कितना टाइम लगेगा? दिनेश जी कह रहे कि देखो तो सही, यदि मैं तुझे इतना सब कुछ दे सकता हूं, तो तेरे दिल में मेरा स्वरूप बिठाने में, तुझे दर्शन देने में मुझे कितना टाइम लगेगा? ये सब कुछ दे सकता हूं, तो क्या मैं चितवन नहीं करा सकता तुझे? इतना लंबा चौड़ा मैं फैला कर तुझे बता रहा हूं, सारी पहचान करा दी, अर्श दिखाया। अर्श दिखाया माने हकीकत और मारिफत की पहचान करा दी। वाहिदत दिखा दिया माने कि अपने दिल को खोल कर दे दिया। खिलवत में बिठा दिया माने कि अपने इश्क की लीला में तुझे जोड़ दिया। और इन सारी बातों का सहूर तुझे दे दिया, समझदारी अंदर आ गई। ऐसा इल्म मैंने तुझे दे दिया, तो क्या मैं तुझे दर्शन नहीं दे सकता? क्या मैं तुझे चितवन में अपने पास अर्श में नहीं ले सकता? ये भी तो मैं कर सकता हूं। पर तुम्हें राखता दो के दरमियाना, ना तो क्यों रहे मोह अंधेरा। लेकिन मैं तुम्हें इस खेल की भी तो लज्जत देना चाहता हूं, इसीलिए मैं तुम्हें अर्श की और खेल की दोनों लज्जत दे रहा हूं। यदि तुझे आज अभी अर्श की झलक दिखला दूं, यदि अभी तुझे मेरा वो वास्तविक स्वरूप की पहचान तेरे दिल में हो जाए, तो एक पल में संसार के प्रति से तेरी नजर हट जाएगी और खेल देखने की तेरी चाहत अधूरी रह जाएगी। मेरे तुम्हारा आशिक, मैं तुम्हारा ऐसा आशिक हूं कि मैं सब कुछ तुम्हारी जुदागी सहन करने के बावजूद भी तुम्हारी चाहते पूरी करना चाहता। एता मता जिन दिया, वरना जो इतना खजाना, देखो तो सही, हमें एहसास नहीं है कि हमें प्रीतम ने क्या दिया। ये इल्म में क्या बातें छिपी है, उस बात का अभी हमें एहसास नहीं हुआ है, क्योंकि हमने उसको इल्म के रूप में लिया है। इसमें मेरे प्रीतम का प्यार का संदेश नहीं देख पाए हम, वरना हम इसको इल्म न समझते। इता मता जिन दिया, ये सारी बातें जो दे सकता है, वो अपने दीदार भी तो करा सकता है। इन आप देखावत केती देर, मुझे स्वयं को दिखाने में कितना टाइम लगेगा तुमको?
एक पल में तुम्हारी नजरों को मैं अर्श में जोड़कर मेरे वास्तविक स्वरूप से तुम्हें पहचान करा सकता हूं। लेकिन पर तुम्हें राखत दो के दरमियान, तुम्हें अर्श में भी रखा है और खेल की लज्जत भी देना चाहता। जिन मांगे देत हो तो मांगिया क्यों न पावे। एक खेल की चाहते, खेल को पूर्ण रूप से जब तक हमारी चाहते पूरी न हो जाए, इलम इसलिए दे रहे हैं ताकि चाहते हमारे पूरी हो जाए, और चाहते पूरी न हो जाए तब तक वो कहते हैं कि मैं तुमको दोनों सुख देना चाहता हूं, ना तो क्यों रहे मोह अंधेर, वरना मेरी पहचान हो जाने के बाद तुम्हारे दिल में इस खेल के प्रति जरा सा भी लगाव कैसे रह सकता है। मैं चाहूं तो आज अभी एक पलक के अंदर तुम्हें वापिस मोड़ सकता हूं। जैसे ब्रज में आए थे तो मैंने तुम्हें पूछा नहीं था और उसी पल तुम्हें अपने साथ ले लिया था और खेल में से हटा लिया था। याद करो, रास के अंदर भी मैंने तुम्हें एक पल के अंदर वापिस अर्श में अपने घर लेकर गए। अब की बार भी ऐसा ही कर सकता हूं, लेकिन फिर चाहते अधूरी रह जाएगी और फिर तुम्हें कहोगे कि मजा ना आया, फिर देखा हो। अब ऐसा खेल फिर नहीं बना। इसीलिए तुम्हारे दिल की चाहतों को मैं जानता हूं। जब तक तुम्हारी चाहते समाप्त न हो जाए, और चाहते समाप्त करने के लिए ये इल्म दिया है, ये सहूर दिया है, ये वाहिदत की खिलवत की पहचान करा दी है, जिसकी वजह से तुम्हारी चाहते समाप्त हो जाए। और जैसे ही चाहते समाप्त हो जाएगी, ना तो क्यों रहे मोह अंधेर, मैं तुम्हारे सन्मुख खड़ा हूं, और जैसे ही मैं तुम्हारे सन्मुख खड़ा हूं, एक पल में इस मोह अंधेर अज्ञानता खेल की तरफ से तुम्हारी नजरें हट जाएगी और मेरे सन्मुख आ जाओगे। बस इस इल्म से खेल की वास्तविकता को जानकर उसकी तरफ से मुंह मोड़ लेवे और प्रीतम की और नजरों को जोड़ देवे, और ऐसे ही प्रीतम के संग जुड़ने वाली सभी रूहों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम।